हाय एवरीवन, नमस्ते। आई वेलकम यू ऑल टू एमपीपीएससी मेड इजी। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है जहां हम कवर कर रहे हैं जीएस पेपर 3 पार्ट बी विच इज इकोनॉमिक्स एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी राशि रूसिया। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7.2 विच इज कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। ओके, तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का मैप है। और उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच गुड रिस्पॉन्स टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। तो हमारी जो आउटरीच है वो बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। सेकेंडली, एक कमेंट आया था, बिकॉज मैं यूजुअली कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो एक कमेंट आया था शिवानी तोमर जी का। उन्होंने कहा था कि क्या हम पूरा इकोनॉमिक्स मेंस को कवर करेंगे। तो यस शिवानी, वी आर ट्राइंग, मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कवर द होल सिलेबस ऑफ MPPSC मेंस 2019 सो दैट साथ में सिलेक्शन हो काफ़ी लोगों का एंड ऑब्वियसली उनके लिए हेल्पफुल हो। एंड वन मोर थिंग, अभी तो हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को कवर करने का टारगेट रखे हैं। जैसे हमें पता है कि अगली जो सुनवाई है वो 23 सितंबर को है एंड फॉर श्योर ये फाइनल होगी, राइट? इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। एंड जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में हो ही जाएगा, ठीक है? तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 23 सितंबर तक एटलीस्ट 2 जीएस के पेपर कवर कर लें मेंस के हिसाब से, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन, मतलब हाफ वे डन हो जाएंगे हम, ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो अब जैसे हम हर वीडियो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जो टॉपिक है, जो है कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, ये कितना वेटेज रखता है या इससे पहले जो क्वेश्चंस आए वो कितने कितने मार्क्स के हैं। तो यूजुअली अगर हम 2014 से 2018 तक के पेपर्स देखें मेंस के, तो ये जो टॉपिक है ये हमेशा 15 मार्क्स में आया है, ठीक है? 2 बार ये टॉपिक 6 मार्क्स में भी आया है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये 3 मार्क्स का टॉपिक नहीं है ना? ये हमेशा 15 या 6 मार्क्स में आएगा। तो अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, आई विल रब इट। हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है? तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन देखें, बहुत ही लेमन डेफिनेशन देखें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर एरिया में। मतलब किसी भी एक एरिया में जब इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, जब इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं, जब इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है, उस प्रोसेस को, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? अब सेकेंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सी, अब थोड़े से अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले देखो, इंडस्ट्रीज बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना? इंडस्ट्रीज में वर्कर्स होंगे तो राइट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज, इंडस्ट्रीज टैक्स भरेंगी, रेवेन्यू भरेंगी, सॉरी, इंडस्ट्रीज टैक्स भरेंगी तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा? ये इंडस्ट्रीज जो है वो टैक्स भरेंगी तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, मतलब जीडीपी इंक्रीज होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना? सेकेंड चीज ये होगी। अब अगर हम सपोज ये देखें, जस्ट अ सेकेंड, आई विल रब इट अगेन। ओके, अगर हम अब सपोज ये देखें कि ये जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है ये रूरल एरियाज में सेटअप हो रही है, ठीक है? अब रूरल एरियाज में सेटअप होंगी तो रूरल एरिया का मॉडर्नाइजेशन होगा, है ना? और रूरल एरिया का मॉडर्नाइजेशन होगा तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है इंडिया में अर्बन और रूरल के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कम हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस हो गई इंडस्ट्रीज का। उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज की, बट अभी हमने सिर्फ बेसिकली ये जान लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सी, अब ये जो मेन टॉपिक है हमारा, कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, हमने ये चीज तो डिस्कस कर ली कि ये या तो 15 मार्क्स में आएगा या तो 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है? पर अब देखो, कोई भी आंसर लिखने का एक तरीका होता है। सी, यू हैव टू स्टार्ट बाय राइटिंग अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बीच में अब देखो, ये जो है थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ये एक नेगेटिव आंसर है। हम बेसिकली बुराई कर रहे हैं एमपी की कि एमपी में इंडस्ट्रीज नहीं है।
दो अब एमपी में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट ये बिकॉज सिलेबस में ही ऐसा दिया हुआ है, तो हमें बीच में तो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि क्यों एमपी में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और हमेशा जो हम एंड करेंगे अपने आंसर को, उसको एक वे फॉरवर्ड में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो कंसर्न रहता है या मेरी जो प्रायोरिटी रहती है अपनी आंसर की, वो हमेशा ये होता है कि शुरुआत पॉजिटिव से करो, बीच में नेगेटिव लिखो, एंड पॉजिटिव से करो। दिस इज हाउ आई राइट माई आंसर्स, ठीक है। तो कॉजेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस आंसर को जब आपको 15 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आएगा तो आपको लिखना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब सी, ऐसा तो है नहीं कि सी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ये देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल डिपेंड करता है, अगर वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की है तो हमें पल्सेस, सीरियल्स ये सब चाहिए होंगे। अगर वो इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, अगर वो इंडस्ट्रीज मिनरल से रिलेटेड है तो हमें मिनरल्स चाहिए होंगे, है ना। तो हमें हमेशा स्टार्ट अच्छी चीज से करना है। तो जैसे सपोज मैं एक आइडियल आंसर लिख रही हूँ कि एमपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कम है, तो मैं सीधे सीधे कॉजेस से नहीं स्टार्ट करने वाली। मैं हमेशा ये स्टार्ट करूंगी कि एमपी जो है वो फुल ऑन भरा हुआ है मिनरल से, मतलब एमपी में जो मिनरल्स हैं या एमपी में जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी नहीं है। स्टिल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण एमपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। तो just for example, I'll tell you how I'll write. MP ranks second in mineral wealth and third in the food production. Still, due to some paradoxical reasons, there are still causes of low industrialization in Madhya Pradesh, which are as follows. या ऐसे कुछ आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब हम मेन कॉजेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने 6 कॉजेस दिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो 6 कॉजेज हैं, आई हैव ट्राइड टू गिव यू स्टैंडर्ड कॉजेज, नॉर्मल। अब हर आंसर में 2 टाइप की चीजें हो सकती हैं। कुछ बच्चे नॉर्मल पॉइंट्स लिखेंगे, जेनरिक पॉइंट्स लिखेंगे जो सबको पता है। कुछ बच्चे या कुछ एस्पायरेंट्स अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे जो थोड़े स्टैंडर्ड पॉइंट्स होंगे, जो पढ़ने में अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड कि हम कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिखें। पॉइंट्स जो है वो सिर्फ 6 हैं, बट व्हेन यू विल एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, तो ये जो है आपका आंसर, देखो अगर 6 मार्क्स में आता है तो सीधे सीधे आप ये 6 पॉइंट्स जो हैं उसको लिख दो एज इट इज, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा ये लिख दो कि एमपी में मिनरल्स बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, ठीक है। सेकंड है इस चीज में, थर्ड है इस चीज में, इंडस्ट्रीज में फोर्थ है एमपी, बट स्टिल एमपी की इंडस्ट्रीज उस लेवल की नहीं है, ठीक है। और फिर 6 पॉइंट्स लिख दो और लास्ट में लिख दो कि एमपी ने इतनी सारी चीजें की हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो, चाहे वो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हबीबगंज को प्राइवेट बनाना हो, है ना। तो काफी कुछ एमपी कर रहा है जिससे एमपी की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वर्थ है वो बढ़ जाए। बट अगर सपोज यही आंसर आपसे 15 मार्क्स में पूछा जाता है, या यही टॉपिक आपसे 15 मार्क्स में पूछा जाता है और वो 15 मार्क्स में चाह रहे हैं कि आप ये सब लिखो, तो इन्हीं 6 पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर दो, तो वो आपका 15 मार्क्स का आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर। तो अब हम फाइनली कॉजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के इमर्जेंस से। सी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनकी एक उनकी एक ऐसी सोच थी कि उन्होंने वहाँ वहाँ इंडस्ट्रीज लॉन्च की या वहाँ वहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जहाँ वाटर अच्छा था और वहाँ से ट्रेड अच्छा हो सकता था, है ना। जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एक्सेट्रा, यहाँ बेसिक इंडस्ट्री सेटअप की। तो इवन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई हमारे भारत में, हमारी कंट्री में, तब भी मध्य प्रदेश वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर ब्रिटिशर्स। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट कॉज इसलिए हो जाता है बिकॉज ये हिस्टोरिकल कॉज है। तो हिस्ट्री से ही हमें ये पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना सिनेरियो था ही नहीं कभी एमपी में, ठीक है। अब सेकेंड जो पॉइंट है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिवीजन फ्रॉम छत्तीसगढ़। सी, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वो मैप है एमपी का जहाँ पे छत्तीसगढ़ इसमें अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अगेन अपना छत्तीसगढ़ लगा है ना। तो अब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। सी, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ कहाँ आता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना। मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा एक्सटेंड तक आता है, ठीक है। तो जब एमपी का डिवीजन हुआ छत्तीसगढ़ से, तब
जितने भी मिनरल, मतलब पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू बेसिकली छत्तीसगढ़ में चला गया, तो एमपी के पास इसलिए रिसोर्सेस की कमी हो गई। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि पार्टीशन फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो अब आप क्या करोगे जब ये आंसर आएगा ना, आई एम सो सॉरी, जब ये आंसर आएगा ना, तो आप छोटा सा ना इसी मैप को थोड़ा छोटा करके बना देना, जिस एंड यहाँ पे लिख देना छत्तीसगढ़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू विच आफ्टर डिवीजन went straight away to the Chhattisgarh, thus MP still lacks minerals and resources which it had in the previous time. सॉरी, ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तो अभी हमने हिस्टोरिकल फैक्टर्स देख लिए, हमने डिवीजन फ्रॉम छत्तीसगढ़ देख लिया। थर्ड जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अच्छा, अब इसको ना हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, सी फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, ये हम क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली किस ऑर्डर में लिखना है। थर्ड वाला लिखिएगा लैक ऑफ कनेक्टिविटी। जब मैं यहाँ लैक ऑफ कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सी, एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, बट स्टिल इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, यही कुछ ऐसी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, रादर देन कोई भी डिस्ट्रिक्ट इतनी अच्छे से एफिशिएंटली कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टिविटी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज जब रोड्स ही नहीं होंगे अच्छी, जब ट्रांसपोर्ट ही अच्छा नहीं होगा, तो रॉ मटेरियल इधर से उधर लेके कैसे जाएंगे, या एक्सपोर्ट करना है हमें बाहर तो वो लेके कैसे जाएंगे, वो जाएगा तो रोडवेज से ही यूजुअली, है ना। तो कनेक्टिविटी इज समथिंग विच इज लैकिंग इन एमपी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। सी, एमपी का कैपिटल क्या है, भोपाल, बट वी नो दैट द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन एमपी इज इंदौर। इंदौर में ही हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, इंदौर में ही एक खुद का स्टेट स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था, इंदौर में ही ज्यादा मेजर इंडस्ट्रीज है। तो जैसे इंडिया में मुंबई को बोलते हैं ना, वैसे ही एमपी में इंदौर को बोलते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि जो हमारी कैपिटल है उसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक कॉज हो गया, और एक और कॉज कि भोपाल इतना डेवलप नहीं है बिकॉज भोपाल में पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं। भोपाल इज द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश रादर देन द नॉर्मल कैपिटल, जबकि भोपाल को मॉडर्नाइज्ड कैपिटल होना चाहिए था, रादर मतलब नॉट जस्ट बीइंग द पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल एंड कैपिटल इश्यूज। फिर हम आते हैं एग्रियन स्टेट, एक सेकेंड, फिर हम आते हैं एग्रियन स्टेट, जस्ट एक सेकेंड ये सब रब कर दूं, फिर हम एग्रियन स्टेट को डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एग्रियन स्टेट। सी, हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमपी में, ठीक है। तो अब 71% पीपल हैं अभी भी जो एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। बट स्टिल एमपी का जो एग्रीकल्चर है वो कहीं बहुत सारी चीजों में लैक कर रहा है। या तो आप ये बोल सकते हो, पहला पॉइंट इसमें ये आ जाएगा कि अभी भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग है, 13 डिस्ट्रिक्ट है एमपी में जो अभी भी ड्रॉट प्रोन है, ठीक है। अब जबकि एमपी में इतनी सारी रिवर्स है तब भी 13 डिस्ट्रिक्ट है जो ड्रॉट प्रोन है, और पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर बिना पानी के ग्रो नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि एग्रीकल्चर ही एमपी का अच्छा नहीं है, जो कि एमपी की ढाल है, बेसिकली बैकबोन है ना। तो पहला पॉइंट ये होगा कि एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं। सेकेंड चीज ये हो गई, अब क्योंकि एमपी एग्रियन स्टेट है या एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो एमपी में एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, या एग्रीकल्चर का जो मॉडर्नाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन है, बिकॉज एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो सो मच इन न्यूज। तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि एफएमजीसीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा हो एमपी में, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब एमपी का जो एग्रीकल्चर है, जो कि बेसिकली एक बैकबोन मानी जाती है एमपी की इकोनॉमी की, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करती ही नहीं है। जबकि अगर एमपी का एग्रीकल्चर एमपी की इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो होगी, ओके। अब ये जो लास्ट पॉइंट है जो कि मैंने बोला था अपन बाद में डिस्कस करेंगे, विच इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में सब कुछ आ जाता है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो हर जगह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो नॉर्म्स पे खड़ी नहीं उतरती एमपी की। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया। तो ओके, तो दिस वाज इट
फॉर द चैप्टर। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा वो था कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। ये जो टॉपिक है ये 15 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आपसे एमपीपीएससी मेंस 2019 में पूछा जाएगा। हमने 6 कॉजेज डिस्कस किए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने के, ठीक है, जो कि है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने ही इतना एमपी पे इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। सेकेंड है डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। जब एमपी का डिवीजन हुआ छत्तीसगढ़ से 2000 में, तब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो कि बहुत ज्यादा मिनरली रिच है वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में चला गया, तो एमपी में रिसोर्सेज कम हो गए बेसिकली। थर्ड है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एमपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो अभी भी नॉर्म्स पे नहीं है, ठीक है। बात का हो गया लैक ऑफ कनेक्टिविटी। बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेसिकली अच्छे से कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। अगला है कैपिटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एमपी का जो कैपिटल है भोपाल वो बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज में ज्यादा रेलिवेंट रहता है रादर देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कैपिटल, जैसा इंदौर है हमारे पास। फिर लास्ट पॉइंट है एग्रियन स्टेट। एमपी एग्रियन स्टेट है बट स्टिल यहाँ पे एमपी में एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन भी नहीं है, और एफएमजीसी मतलब एमपी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आज का चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर एंड दिस लेसन। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये लेसन यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू पुट अप गुड कंटेंट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि जीएस पेपर 2 पार्ट बी का अगला लेक्चर कब आएगा। तो जीएस पेपर 2 पार्ट बी का जो लेक्चर होगा वो होगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, और वो भी कल या परसों में आ जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आज जैसे हमने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। अब व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज यू राइट अ गुड आंसर फॉर लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे विच इज एमपीपीएससी मेडिसी, आप इसको सर्च करेंगे ना तो यू विल गेट दिस टेलीग्राम चैनल। ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है जो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, इसको ज्वाइन कीजिए। एंड आई वांट कि जो बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट्स है ना मेंस के लिए 2019 के लिए, वो ही इस चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और आप अपना जो आंसर है वो आप 15 मार्कर बना के हमारे चैनल पे अपलोड कीजिए एंड यू विल गेट अ गुड रिव्यू, है ना। तो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।